नमस्कार दर्शकों, देवघाट टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शैल्टी चौहान। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें चक्रापुरी हनूल से दिखा रहा हूं। बैक साइड में आपको जो है मासूम महाराज का मंदिर नजर आ रहा है और आज मैं यहां पर पहुंचा हूं एक मीटिंग को लेकर के, जो 6 खतों की मीटिंग होने वाली है। कुछ समय के पश्चात उस मीटिंग की कुछ फुटेज आपको हम दिखाने वाले हैं। क्या कुछ फैसला लिया जाएगा इस बड़ी मीटिंग में और क्या अहम रहेगा, क्योंकि अभी जो है महाराज के मंदिर की कलश को लेकर के, जो कलश चढ़ाया जाना है मंदिर पर, उसको लेकर के कुछ चर्चा चल रही थी और उस खास चर्चा में आज क्या रहने वाला है, किस तरह की मीटिंग में फैसले निकलने वाले हैं। बताया जा रहा है कि वार्षिक मासूम महाराज के अलावा प्रवासी मासूम महाराज के साथ साथ शिवपुरा महाराज की जो पालकी है वो उस कलश यात्रा में, या फिर कलश जो लगना था उसमें सम्मिलित होगी और महायज्ञ जो है कल से होने वाला है। लेकिन अभी जो है 6 खतों की मीटिंग यहाँ पर की गई है। 4 प्रमुख सियाने बुलाए गए हैं, जिसमें चमन सिंह चौहान जी के अलावा सुनील राणा जी और किशन राणा जी और रिंकू पवार जी को यहाँ पर बुलाया गया है और कुछ समय के बाद वो मीटिंग जो है वो चलनी है। उस जनसभा में किस तरह के फैसले निकलते हैं वो फुटेज आपको हम दिखाने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा था कि 19 मई को जो है यहाँ कलश जो है वो लगाया जाएगा मंदिर के ऊपर। लेकिन अभी 4 मासूम महाराज के जो बीच वाले भ्राता है बूढ़ा मासूम महाराज, जिनकी मैं तस्वीर इस वक्त मंदिर की दिखा रहा हूँ, उनके द्वारा फैसला लिया जाना है। क्या कुछ विशेष रहेगा। बताया जा रहा है कि चालदा मासूम महाराज की जो पालकी है वो नहीं लाई जा रही है और पर्वत के जो खंडाचूरी चिटकुलिया महाराज हैं, जिन्हें वजीर कहा जाता है 4 मासूम महाराज का, और रायगी के जो खंडाचूरी महाराज हैं, तो ये बताया जा रहा है कि रायगी के जो महाराज हैं उनके पालकी के लिए न्योता दिया गया था, लेकिन जो पर्वत के महाराज हैं उनको न्योता नहीं दिया गया था। क्या विशेष रहता है इस चर्चा में आपको फुटेज दिखाएंगे और आज जो है मीटिंग में क्या फैसला लिया जाएगा। इस बाइट के बाद जरूर हम बाइट भी लेना चाहेंगे उन चारों ही खत सियाना की जो यहाँ पर पहुंचे थे, उनके अलावा लगभग 500 से 600 लोग जो है इस मीटिंग में सम्मिलित थे। क्या कुछ विशेष रहेगा, देखते रहिए देवघाट टीवी। और इस तरह इसके बाद हम आपको जो है फुटेज दिखाने वाले हैं और आपके द्वारा भी आपके जो सुझाव है वो भी हम लेना चाहेंगे। क्या कुछ फैसला निकलता है उसके लिए भी छोटी सी बाइट लेंगे। जरूर देखिए फुटेज। दुर्देव सकता है आगे पर छोड़े आ जाए तुम मन तो बोल हाँ दे लेवल तुम खेल दे लेवल अन लेवल नमस्कार दर्शकों, देवघाट टीवी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शैल्टी चौहान। देवघाट टीवी पे जुड़े हुए सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आपको बता दूं इस वक्त मैं हनूल से कुछ तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। बैकग्राउंड में आप देखेंगे आज लगभग 6 खतों के लोग जो है किसी अहम फैसले को लेकर के, जो एक अभी मुख्य चर्चा का जो विषय बना हुआ है, उस पर बातचीत करने के बाद क्या फैसला लिखना है और क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या उक्त कार्यवाही जो है सुलेमान खान, जिसने सोशल मीडिया पेज पर भारतीय प्रधानमंत्री जी की आपत्तिजनक पोस्ट जो है अपडेट की थी। हालांकि पुलिस ने उन्हें जो है उठा करके हवालात में रखने के बाद अब देहरादून सिद्धूवाला के लिए सुबह के सत्र में रेफर कर दिया है त्यूनी से, थाना त्यूनी से। लेकिन उसके बाद क्या बातचीत हुई और इन 6 खतों के लोगों के द्वारा क्या संदेश है, खास बातचीत के लिए हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान चमन सिंह चौहान जी रहेंगे और उनके नेतृत्व में ये जो बैठक बुलाई गई, विशेष जो मुद्दा था, अहम जो मुद्दा था, वो उस मुद्दे को लेकर के आज जो है चर्चा की गई कि सुलेमान खान के अलावा अन्य कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ से जो है ये इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं, क्या विषय है और क्या जो है 6 खत्ते के लोगों से बातचीत हुई है अध्यक्ष साहब की। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ विशेष रहा, किस तरह का फैसला
और संदेश क्या है जनता की तरफ से? बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। धन्यवाद। मैं आज यहाँ पर 6 खत के संपूर्ण कहते सभी का स्वागत भी हुआ। 6 खत के समस्त ध्यान और हमारे साथ उनके साथ सभी उनके जो क्षेत्र के प्रभावशाली लोग और गणमान्य लोग थे वो यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने आज एक जैसे कहते थे महत्वपूर्ण बैठक के लिए था और उसमें था ये महासू देवता के जो कलश है उसके संदर्भ में कुछ भ्रांतियाँ थी जो समिति द्वारा जो डेट दी गई थी उसमें जो जिसे कहते हैं कि हमारे चालदा महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया था और जो शिवपुरिया महाराज है पर्वत वाले उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया था। इस बात को देख के सभी लोगों का एक मत था कि इनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए। जब ये आमंत्रित होंगे उसके बाद ही हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि ये यज्ञ या जो भी होगा वो कब होना चाहिए। जहाँ तक प्रश्न है सुलेमान का, मैं परसों ही थानाध्यक्षों को कह दिया था कि ऐसे व्यक्ति को के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उसके भाई का मुझे फोन आया था तो मैंने उसको ये कहा तुमको शर्म आनी चाहिए। अगर कोई आदमी उसकी बात भी करता है तो वो देश के लानत होनी चाहिए उस पर जिस तरह की बात करते हैं। और जो लोग उनका सहयोग करते हैं हम तो कहते हैं उनको यहाँ से निकाला जाना चाहिए। जो इस तरह की हरकत करते हैं उसको बिल्कुल इस स्टेज पर हम लोग नहीं रहने देंगे। यहाँ पर जो अमन शांति है यहाँ पर सदियों से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 50 वर्ष या 100 वर्ष, सदियों से चाहे गुज्जर भी रहे हों चाहे रोहर, हम लोग मिलजुल के रहे हैं। इस तरह की कभी कोई घटना नहीं हुई। जो ये घटना हुई है निहायत ही शर्मनाक घटना है और हम सभी लोगों को एक मत था कि ऐसे व्यक्ति को हम अपने क्षेत्र में कहीं पर भी पकड़ नहीं दें। और जो एक सवाल जो है जनता की तरफ से चल रहा है कि अभी कहा जा रहा है जो बन गुज्जर है जो प्रवास पर है, जो 6 महीनों के लिए जो चोटियों पर जा रहे हैं, जो आसपास का इलाका है, चाहे आप बावर क्षेत्र की बात करें, देवबार क्षेत्र की बात करें, ये सवाल सबके जहन में कि अभी कुछ इसमें गड़बड़ी चल रही है। पहले जो परमिट बना करते थे उसके अलावा जो अभी परमिट कुछ ज़्यादा बन रहे हैं या फिर उन वन गुजरों की जो तादाद है वो ज़्यादा हो रही है। उनके पास 2 पशु हैं और परमिट में जो 8 से 10, इस पर कुछ जानकारी आपको क्या कहना चाहिए? मैं ये कहता हूँ जो वन गुज्जर है वो मूलतः यहाँ भी निवास करते थे। मैं आपको इसमें से ध्यान दिलाना चाहता हूँ और यहाँ के लोगों को भली भांति वाकिफ है। 1947 में जब पार्टीशन का युद्ध हुआ था उस वक्त यहाँ पर भी नरसंहार हुआ था। यहाँ पर से भी जो गुज्जर थे उनको यहाँ से भगाया गया। इसका मतलब उस वक्त भी गुज्जर यहाँ निवास करते थे आज़ादी से पूर्व। ये सबको मालूम है, हमारे यहाँ एक लोकगीत है उसके बाद जब से सबको मालूम है कि जब हुआ था तो एक जिसे कहते हैं कि एक महिला थी जो बोल नहीं सकती थी, उसका भी वध हुआ। तो एक वो 1947 में हुआ था। तो इसका मतलब ये वन गुज्जर यहाँ पर तब भी निवास करते थे। जहाँ तक प्रश्न ये है कि उनकी तादाद बढ़ गई है, जनसंख्या बढ़ी है। हम लोगों की जनसंख्या उस वक्त क्या थी, आज हम कितने हो गए? हम लोगों के जिस वक्त 47 में था तो हम लोगों के परिवार में मुश्किल से 8-10 लोग थे। आज हम जौनसार बावर का सबसे बड़ा परिवार है, 81 लोग हैं। तो जनसंख्या बढ़ी है और जहाँ तक जिनका है ये काम वन विभाग का है। हमारे यहाँ तो ऐसे भी जिसे कहते हैं कि प्रेशर है कि जो हम लोग अपने जानवर कहाँ ले जाएंगे। अगर उनको एक्स्ट्रा परमिट दिया जा रहा है वो वन विभाग उसको करे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उत्तरदायित्व वन विभाग का रहेगा। परमिट वन विभाग जारी करती है, यहाँ के लोगों का उससे कोई मतलब नहीं है। जो चरान चुगान है जहाँ वो ले जाते हैं वो वन विभाग की वो जमीन है। क्योंकि यहाँ पर ये हकीकत है कि जो हमारे वाजिबुल अर्ज है, जो हमारे जौनसार बावर में जो नियम है पन्नालाल सेटलमेंट एक्ट के तहत और उससे पहले 1857 में वाजिबुल अर्ज है, उसमें एक एक जगह को डिमार्केट किया गया है और डिफाइंड है कि कौन सा वन क्षेत्र है, कौन सा चरान चुगान का उसमें अलॉटेड है कि कौन सा गाँव कहाँ पर चुगान करेगा। और उसके अलावा क्योंकि वो भी यहाँ के मूल निवासी रहे, उनको भी परमिट उस वक्त जारी हुए थे। तो उन लोगों को भी जिसे कहते हैं कि उस टाइम नोमैडिक थे, एक जगह क्योंकि परमानेंट नहीं थे, एक जगह वो जिसे कहते हैं कि गर्मियों में पहाड़ पे और सर्दियों में प्लेन में जाते थे। वो परंपरा आज वन गुज्जर ही नहीं, हमारे यहाँ के जितने बड़े जिसे कहते हैं बकरी पालक और भेड़ पालक है वो भी उसी तरह से मूव करते हैं। वो अभी जैसे देखिएगा कितनी बड़ी बड़ी टोलियाँ हैं वो सब पर्वत पे जा रही हैं बकरियों की, और जब वो आएंगी सर्दियाँ आएंगी तो पलायन होकर वो वहाँ चले जाते हैं। एक और सवाल जो है जनता की तरफ से सवाल है, बहुत सारी समय से बातें चल रही हैं जिस तरह से SC एक्ट 1967 के बाद कहा जा रहा है कि बाहरी व्यक्तियों को यहाँ पर ज़मीन जो है वो आप रजिस्टर्ड नहीं कर सकते। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि 83 तक जो है
उन बन गुजरों के नाम कहा जा रहा है कि जमीनें जो है वो रजिस्टर्ड हुई, इसके ऊपर क्या कहें? नहीं, अगर गलत हुआ है तो उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। ये खाली बन गुज्जर ही नहीं है, यहाँ पर बहुत से अगर बाहरी लोगों का भी पता लग रहा है, बाहरी लोगों के बाद 67 के बाद जमीन ड्राम हुई है, और ये तो प्राविधान है। अगर गलत हुई है तो वो राज्य सरकार में निहित हो जाती है, प्रशासन जांच करे। और अगर गलत हुआ है तो क्योंकि ट्राइबल लैंड दूसरा नहीं खरीद सकता, अगर दूसरा खरीदेगा तो राज्य सरकार में निहित हो जाती है, तो वो प्राविधान है वो लागू करे, जिनकी जमीन है उसको निरस्त करके उसको राज्य सरकार में निहित की जाए। आज चर्चा की बात की जाए तो आज जो है 6 खतों की जो मीटिंग हुई थी, इसमें विशेष चर्चा क्या रही, किस मुद्दे पर बात की? देखिए, आज हम लोग जो यहाँ पर महाराज के जिसे कहते हैं कि कलश का था, वो एक मुद्दा था जिसमें हमने मुख्यतः वो एक निर्णय लिया गया, और लोगों का जो एक मत था वो यही था, क्योंकि शायद इसमें त्रुटिवश जो वो था वो एक निर्णय ये हो गया था कि चालदा महाराज, क्योंकि यहाँ 4 मौसू देवता का है, यहाँ पर 3 महाराज यहाँ आ रहे थे, बाशिक महाराज, गोठा महाराज तो यहाँ है ही, और प्रवासी महाराज को निमंत्रण दिया गया था, चालदा महाराज को निमंत्रण नहीं दिया गया था। तो लोगों का एक मत था कि चालदा महाराज, क्योंकि 4 मौसू का है, 4 मौसू कंप्लीट होने चाहिए, और जिसे कहें कि आज तक से जब भी यहाँ पर कहीं कुछ हुआ है, कोई अनूल में हुआ है, तो खास करके जो पर्वत में शिवकुड़िया महाराज है, उन्हीं का थ्रू जो है वो लगती थी, जिसे कहते हैं कलश का जो शीश पे पत्थर ये जब वहीं से आते थे, वहीं के लोग लेके आते थे, उनको भी निमंत्रण दिया जाना चाहिए था। त्रुटिवश उन्हें भी शायद निमंत्रण नहीं दिया गया, तो लोगों की भावनाएं थी कि जिसने आज तक करा है उसको भी निमंत्रण जाना चाहिए, वो भी आए, और चालदा महाराज तो यहाँ पर आने ही। चलिए, मुख्य मुद्दा था कि 4 मासू महाराज के इस पवित्र स्थलीय धरती हलूल में जो है महाराज के मंदिर पर कलश लगना था, जिसके चलते 6 खतों में मीटिंग हुई थी और उसमें तय किया गया था कि इस मुद्दे पर भी बात की जाएगी, और जिसमें फैसला लिया गया जो 4 मासू महाराज के सबसे छोटे भ्राता कृष्ण कान्हा जिन्हें कहा जाता है, चालदा मासू महाराज को न्योता नहीं दिया गया था, उस पर भी चर्चा की गई, और पर्वत क्षेत्र से खंडाशुरी को भी न्योता नहीं दिया गया था, जो अहम था, जिसके चलते महाराज के द्वारा जो है ये जो आज की जो मीटिंग स्थगित की गई है, दोबारा जो एक सभा होनी है जहां फिर से फैसला निकले। अंतिम सवाल फिर से आपसे लेना चाहेंगे, क्या आप कभी अभी बात हुई सुलेमान, जिस तरह से हम देख पा रहे सोशल मीडिया पर अभी जो है बहुत सारी पोस्टें अपडेट हुई हैं, और उन्हें जो है तुरंत से रेफर कर दिया गया, वापस जो है जेल के लिए मुझे लगता है भिजवाया गया, 191 धारा उन पर लगी है, 66/25 लगी हुई, तो इस तरह की बहुत सारी धाराएं हैं। क्या उनसे उनके परिवार से कुछ बात हुई हो, किस तरह का रहा, पुलिस से कुछ बातचीत हुई हो? देखिए, जब ये मेरे संज्ञान में मामला आया था, मैंने उसी वक्त थाना अध्यक्ष को फ़ोन किया था। हमने कहा था इस तरह के किसी भी व्यक्ति को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उस क्षेत्र में रहे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जो भी युक्ति संगत धाराएं हैं उस पर लागू होनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सजा उसे ऐसे व्यक्ति को मिलनी चाहिए। ये एक भावना है और समस्त लोगों की भावना है। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो भी ये सुनेगा, मैंने उसके भाई का मुझे फ़ोन आया था, मैंने कहा था आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप वकालत कर रहे हैं। उसी दिन अवश्य जो सबसे ज़्यादा बात करते हैं वो भी आज देश के लिए वो भी उठकर एक आवाज़ करके कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हमारी माता है, धरती माता है, हमारा देश है, देश सर्वोपरि है, सबसे पहले देश आता है। अगर उसके प्रति किसी की कोई गलत नज़र से देखेगा या कुछ गलत टिप्पणी करेगा, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, इस तरह के गलत संकेत और इस तरह का अभद्र व्यवहार और इस तरह की टिप्पणियां करने वालों को पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष देहरादून चमन सिंह चौहान जी के द्वारा कहा जा रहा है, जो 6 खतों में मीटिंग किया गया, इस तरह की अगर दोबारा कोई घटना या फिर इस तरह का दोबारा कोई वाकया क्षेत्र में होता है तो निश्चित ही है जो उन्हें निष्कासित भी किया जाएगा। मैं अभी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कराऊँ, मैं आज यहाँ सियाना के अध्यक्ष आया, जो हम बावर के 4 सियाने हैं, सुनील चौसाल से, हमारे यहाँ किशन सिंह चौसाल से, रिंको का है, रिंको पीछे ये है, हम लोग, मैं सियाना की हैसियत से आया। तो आज जो बैठक थी वो बेसिकली मैं जिला पंचायत अध्यक्ष की तरह से नहीं, एक जिसे कहते हैं कि इलाके के सियाना के मुखिया के तौर पर यहाँ पर उपस्थित हूँ। आपको जानकारी देते हैं, बावर खत के 4 सियाना जो उसमें प्रमुख सियाना जो हैं वो श्रीमान चमन सिंह चौहान जी के अलावा 3 जो और सियाने हैं, आइए उनसे भी आपको मिलवाते हैं, उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। खत सियाना चौसाल सुनील राणा जी, और यहाँ आप देखेंगे एक और सियाना जी हैं चौसाल से किशन सिंह राणा जी हैं, इसके अलावा भुवनेश्वर पवार जी जो कुड़ा के सियाना है। तो आइए इनसे भी कुछ बात करते हैं, आज फैसला क्या लिया गया, और छोटा सा इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि सियानों की अगर बात की तो बावर देवगार जौनसार की जो हमारे जो ऊपरी इलाके हैं, यहाँ जो है पूर्व से इस तरह के कुछ जो है ये प्रथा चली आई हुई है। गाँव में एक सियाना होते हैं जिनके तहत जो है अहम फैसले लिए जाते हैं, और वो बहुत ही ज्ञानी और सर्वोपरि मैं कहूँगा सबके लिए होते हैं, और उनके जो फैसले हैं वो बड़ी सोच समझ के लिए जाते हैं।
आइए चलिए जानने का प्रयास करते हैं सुनील राणा जी से। बहुत बहुत स्वागत है जी। आज की बैठक में किस तरह का रहा, खास विषय क्या था? जैसे कि सबसे पहले तो देवगा टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे सेना जी श्री चमन सिंह जी ने जो बताया था कि इसमें 2 महाराजों को अवगत नहीं किया गया था, निमंत्रण नहीं दिया गया था, चंबा महाराज और खंडाश्वरी महाराज। इसी में मुद्दे पर मीटिंग का गया और जो इसकी कलश लगाने की जो तिथि थी उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया है। सुलेमान को लेकर के क्या कहेंगे, जिस तरह से उन्होंने सोशल मीडिया पर अभी जो एक आपत्तिजनक पोस्ट अपडेट की थी भारतीय प्रधानमंत्री? देखिए जो उसके लिए हम भी उसके साथ में हैं, क्या से जैसा कानून ने किया हम बिल्कुल ऐसी, अगर कोई भी गुजर है या कोई भी उसका वो है, हम उसके साथ में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, ये बात गुज्जर की नहीं है, ये किसी भी, देखिए हम इसको हम उस वे में ना लें कि वो गुज्जर है, मुस्लिम है, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मेरे घर का हो या कहीं भी, कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की घटना जो बात करता है उसके ऊपर यही कार्रवाई हम करेंगे कि यही कार्रवाई होनी चाहिए। ये हम लोग इंगित ना करें उसको कि गुज्जर है, वो सुलेमान है, वो एक व्यक्ति है, उसकी वजह से हम सारी कौम को वो ना करें। जैसे मैंने कहा उसी दिन ओवैसी भी आज उठकर, उमर अब्दुल्ला वहाँ कह रहे हैं, मुख्यमंत्री वहाँ कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर में कह रहे हैं, तो सबको ना करके जो व्यक्ति है वो व्यक्ति विशेष वो चोर है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। वो गुज्जर की जगह कोई और भी अगर इस तरह की उसको टिप्पणी को जो शेयर करता, उसके खिलाफ भी वैसी हम कहते हैं इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको उस तरह से ना जोड़ें कि सुलेमान गुज्जर है तो ये गुज्जरों का, क्योंकि एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल कि गुज्जर है, फिर उसी वजह से कह रहे हैं कि गुज्जरों को बाहर निकालो। अरे मैं तो आपको फिर पहले कह रहा था कि जब हम लोग कुछ लोग यहाँ नहीं थे, गुज्जर तब भी यहाँ निवास करते थे, वो यहाँ के मूल निवासी हैं। जो यहाँ के मूल निवासी हैं, हम लोगों में हमेशा से आज तक कभी नहीं हुआ है हम लोगों के बीच में विवाद है। कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल वो जिसे भाईचारे की तरह रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि धर्म के आधार पर उनको वो जो ये सभी ये कह रहे हैं जो यहाँ पर पहले से हैं, काफी पहले से बात उनको हट करके की जा रही है, कहा जा रहा है कि बाहरी जो है वो लोग यहाँ पर आकर के बसे। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ, राज्य सरकार को इस पे कार्रवाई करनी चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए, और जिन व्यक्तियों ने उनके नाम जमीन कराई है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई इस तरह की हरकत ना करे। क्योंकि हम जनजाति के लोग हैं, हम लोग, हमारी जमीन जो है सुरक्षित रहनी चाहिए और हम आपस में उसका क्रय विक्रय होना चाहिए। हम लोगों ने ये बात कही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जिसने बाहर के व्यक्ति के नाम, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गुज्जर के अलावा भी बहुत सारे बाहर के लोगों की जमीन नाम हुई है। कुछ में ऐसा था कि वो 1967 से पूर्व जनरल लोगों के नाम थी, उसको खरीदा है तो वो जायज़ है, वो जनरल खरीद सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे भी केसेज हैं कि जिन लोगों के नाम उसके बाद आवासीय पट्टे हुए हैं, वो गैर जनजाति लोगों को है, वो गुज्जर के अलावा उनके भी हुई है। सभी की जांच होनी चाहिए और जो गलत हुआ है वो राज्य सरकार में निहित होनी चाहिए, वो वापस राज्य सरकार को मिलनी चाहिए। यही हमारा है। और जिसे कहते हैं कि अगर माना किसी को आवासीय पट्टा, अगर जनजाति क्षेत्र का कोई व्यक्ति जिसके पास आवास नहीं है, जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, उसको आवंटित की जानी चाहिए जो यहीं का व्यक्ति है। यही बात है। धन्यवाद। 2 टूक में शाना साहब ने कहा कि बाहरी व्यक्ति जो 1967 के एक्ट से पहले से जो रह रहे हैं, उनके पास जनरल की जो जमीन थी उस पर जो खरीदी गई उसका मसला नहीं है। मसला है कि उसके बाद जो बाहरी लोग यहाँ पर आकर के बसे, बन गुज्जर के अलावा कोई दूसरे हैं, उन सब की छानबीन की जानी चाहिए और सरकार से दरख्वास्त भी करने की बाहरी जो लोग हैं उस इलाके में नहीं रह सकते, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, तो बाहरी इलाके से जो दूसरे जो राज्य से जो लोग आएंगे वहाँ पर नहीं रहना दिया जा सकता। लेकिन मुद्दा एक जरूर आजकल जो गर्मा है, अभी जो कहा जा रहा है कि अगर सुलेमान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति भारतीय प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की कुछ टिप्पणी करता है तो निश्चित ही उन्हें भी सजा होनी चाहिए। शाना जी का कहना ये भी है कि जिस तरह से उस व्यक्ति ने हरकत की उसे निश्चित ही कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बाहरी जो बन गुज्जर जो प्रवास यात्रा पर जाते हैं, जो यहाँ रहे, जिनके अभी तक लाइसेंस बने नहीं है या फिर परमिट नहीं है, उनकी तहकीकात कर उनके ऊपर ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। एक फिर से आपके साथ दूसरी खबर के साथ जुड़ेंगे। हम लेते हैं अलविदा। नमस्कार।